2019 में जब डीमन स्लेयर पहली बार एयर होना शुरू हुआ था, इट मेड अ स्पेशल प्लेस इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल ड्यू टू इट्स अमेजिंग एनिमेशन एंड आर्ट। एंड नॉट जस्ट डीमन स्लेयर, और भी बहुत से शोज हैं जिनको सेम तरह का ट्रीटमेंट मिला, लाइक फेट फ्रेंचाइजी, वन पंच मैन सीजन 1, वायलेट एवरगार्डन एंड सो मेनी अदर शोज। एंड देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड ऑल दीज वंडरफुल एंड अमेजिंगली एनिमेटेड शोज, स्पेशली इन देयर फाइट सीक्वेंसेस। और वो सीक्रेट क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। These are some of the most hype-inducing and iconic scenes from your favorite anime. And जरूर इनमें से कुछ तुम्हें बेहद पसंद होंगे। लेकिन ऐसा क्या है जो इन सीन्स को इतना आइकॉनिक और स्पेशल बनाता है? प्लॉट एंड कैरेक्टर्स को साइड रख दें तो एक खास तरह की टेक्निक इन सभी सीन्स में कॉमन है, और उसका नाम है साकुगा। इस जापानीज शब्द का लिटरल मीनिंग है मूविंग पिक्चर्स या एनिमेशन। बट देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? इसको समझने के लिए हमें इस शब्द का दूसरा मीनिंग भी जानना होगा। जब हम जैसे ओवरसीज फैंस इंटरनेट पर साकुगा टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है दैट वी आर रेफरिंग टू सर्टेन एनिमेशन सीक्वेंसेस जो दिखने में काफी अच्छे और फ्लूइड लगते हैं, और वो नॉर्मल एनिमेटेड सीन्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करते हैं। जिसका एग्जांपल हम कॉमनली एनिमे ओपनिंग्स एंड फाइट सीन्स में देख सकते हैं, जैसे साइतामा वर्सेस बोरोस, जिसमें सडनली दोनों कैरेक्टर्स एकदम से अलग तरह से मूव करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों साकुगा सीन्स इतने अलग दिखते हैं और क्या प्रोसेस होता है किसी एनिमे में साकुगा या कोई और सीन बनाने का। आज बढ़िया से पढ़ाई होगी बच्चों, तो कॉपी लेके बैठना एंड टेक नोट्स। साकुगा एनिमेशन में जनरली 5 स्टेप्स या फिर प्रोसेसेस होते हैं, जिसका पहला स्टेप है स्टोरी बोर्डिंग। ये कैरेक्टर्स एंड सीन्स का एक रफ स्केच होता है जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमेटर्स को, ताकि उनको एक आइडिया मिल सके कि हमें क्या डेवलप करना है और किस तरह के लेआउट्स रेडी करने हैं। एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का मेन फोकस होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग, कंपोजिशन एंड ओवरऑल कंसिस्टेंसी। नाउ स्टोरी बोर्ड्स बहुत डिटेल्ड भी हो सकते हैं एंड बहुत ज्यादा रफ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एंड सीन टू सीन। जैसे हम देख सकते हैं हिदेयाकी आनो के इवेंगेलियन स्टोरी बोर्ड्स में कि अलोंग विद रफ स्केचेस देयर आर आल्सो इंस्ट्रक्शंस written for camera movement, pauses, cuts and timings for animators and various other departments. एक अच्छे स्टोरी बोर्ड की यही पहचान होती है कि उसे सिर्फ देखकर ही आपको पूरा सीन समझ आ जाए, विदाउट एनी डायलॉग, साउंड इफेक्ट, एनिमेशन और म्यूजिक। स्टोरी बोर्ड के बाद अगला स्टेप आता है लेआउट्स। Now what are layouts? लेआउट वो स्टेज है जहां एनिमेशन एक्चुअली जन्म लेता है। एनिमेटर्स का फोकस इस स्टेज में स्टोरी बोर्ड्स के विजुअल्स को एक्सपेंड करना होता है इनटू एक्चुअल स्केलेटन्स ऑफ एनिमेशन। यहाँ आर्टिस्ट उन स्टोरी बोर्ड्स को फ्लैश आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन। बट लेआउट आर्टिस्ट सिर्फ एनिमेशन पर फोकस नहीं करते, बल्कि दे आर मोर लाइक आर्किटेक्ट्स, जिनका काम होता है अच्छे ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करना, ताकि की एनिमेटर एनिमेट कर सके, पेंटर्स बैकग्राउंड पेंट कर सकें, और वो इंस्ट्रक्शंस फॉर कंपोजिटिंग और टाइम शीट्स वगैरह भी देते हैं। लेआउट आर्टिस्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स या फिर गाइड्स की तरह होते हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो उस स्पेसिफिक सीन पर काम करेंगे, लाइक पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर्स, लाइटिंग, बैकग्राउंड एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैमरा वर्क, ताकि एक कोहेसिव प्रोडक्ट बन सके। इस स्टेज में जनरली कैरेक्टर्स को ऑन मॉडल रखना प्रायोरिटी नहीं होती है, द फोकस इज मेनली ऑन द अदर मेंशन्ड एस्पेक्ट्स। बट ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एंड प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर का लेआउट कुछ ऐसा दिखता है। इन लेआउट्स की वजह से एनिमेटर्स का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एनिमेशन, जो है की एनिमेशन। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ साकुगा। की एनिमेशन या गैंगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनिमेशन का। इस प्रोसेस में मोस्टली की फ्रेम्स को डिफाइन किया जाता है, जहां मेन फोकस होता है कैरेक्टर्स को ऑन मॉडल रखना थ्रू आउट दैट कट। हियर दे बेसिकली डिफाइन मोशन विद एक्चुअली कंप्लीटिंग द कट्स। एनिमेटर्स को सबसे ज्यादा रूम फॉर क्रिएटिविटी यहीं पर मिलता है, जहां वो अपना खुद का स्टाइल एंड इंडिविजुअलिटी शोकेस कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द स्टेज जहां पर वो ट्रेडिशनली एपिसोड डायरेक्टर, एनिमेशन डायरेक्टर या चीफ एनिमेशन डायरेक्टर के चेंजेस और करेक्शंस को अपने ड्राइंग्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। यहाँ पर कई बार एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड एनिमेटर्स को फुल फ्रीडम भी दी जाती है, जहाँ डायरेक्टर्स उनके कट्स को टच भी नहीं करते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं युताका नाकामुरा, जो जाने जाते हैं अपने डायनामिक, हाई एनर्जी एनिमेशन एंड डिटेल्ड फाइट कोरियोग्राफी के लिए, और उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है यूजिंग क्यूब्स।
जो आपने माई हीरो एकेडमिया में देखा होगा, शिन्या ओहिरा की chaotic एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल जो हमने रिसेंटली वन पीस गियर 5, प्लूटो और हाउ डू यू लिव में देखी, एंड नोरिमित्सु सुजुकी जो जाने जाते हैं अपने सीमलेस रोटेशन एंड कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, along with insane and highly detailed 2D बैकग्राउंड एनिमेशन, जहां कई बार उनके फैंस को यह भी लगता है कि उनके एनिमेशन में CGI का यूज किया गया है। अगर एनिमेशन की बात हो रही है तो हम अटैक ऑन टाइटन को कैसे भूल सकते हैं, और उसके साथ साथ शो के स्टार एनिमेटर को भी आरुफुमी इमाई, जिन्होंने सीरीज के सबसे आइकॉनिक ओडीएम गियर सीक्वेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को एनिमेट किया है। आपने ऑलरेडी इनके कट्स को रील्स एंड यूट्यूब पर हजारों बार देखा होगा। ही इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर स्टाइल ऑफ डायनामिक कैमरा वर्क, ट्रैकिंग कैरेक्टर्स एट इनसेन स्पीड्स और अपने कट्स में स्लो मोशन का यूज करना ताकि हमें 3D का इल्यूजन दिया जा सके यूजिंग 2D एनिमेशन। एंड इसके बाद आता है इन बिटवीन एनिमेशंस या दोगा। एसेंशियली ये वो एनिमेशंस हैं जो की एनिमेशंस के बीच के गैप्स को फिल करते हैं यूजिंग की फ्रेम एंड टाइम शीट्स एज रेफरेंस और एनिमेशन को कंप्लीट करते हैं। ये काम जनरली जूनियर एनिमेटर्स या फिर बिगनर्स को दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें और पूरे प्रोसेस को सीख सकें। और जब ये काम हो जाता है तो कट जाता है एनिमेशन डायरेक्टर के पास। और जैसा कि नाम से क्लियर है, इनका काम होता है क्वालिटी को सुपरवाइज करना, एनिमेटर्स के बनाए गए कट्स, गैंगा एंड लेआउट्स को करेक्ट करना इफ दे डिविएट टू मच फ्रॉम द ओरिजिनल डिजाइन्स और डायरेक्शन, और कई बार वो इसमें अपना खुद का स्टाइल भी ऐड करते हैं। यही वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से सीन को रखना है और किसको रीड्रॉ करवाने की जरूरत है। साथ साथ दे आर ऑल्सो द वंस रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग इंट्रिकेट डिटेल्स एंड करेक्शंस टू गैंगा जो हमें एनिमे में दिखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली एनिमेटेड टाइटल्स वायलेट एवरगार्डन में देख सकते हैं, which has some of the best animation directors in the industry, like Akiko Takase, जो ओरिजिनल वायलेट एवरगार्डन लाइट नॉवल के इलस्ट्रेटर होने के साथ साथ सीरीज की कैरेक्टर डिजाइनर एंड चीफ एनिमेशन डायरेक्टर भी हैं, और इसीलिए वायलेट एवरगार्डन का आर्ट स्टाइल, वर्ल्ड एंड इवन फैशन इतना डिटेल्ड एंड कंसिस्टेंट है। एनिमेशन डायरेक्टर्स किसी भी एनिमेशन पाइपलाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ड्रॉइंग्स एंड एनिमेशन फॉर द एंटायर शो कंसिस्टेंट, और इनका रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर शोज लाइक वायलेट एवरगार्डन, जहां विजुअली पूरा का पूरा शो स्ट्रक्चर्ड है अराउंड कैरेक्टर एक्टिंग एंड इट्स हाईली डिटेल्ड डिजाइन्स एंड वर्ल्ड। Now, according to the show or episode, there can be different types of animation directors. Chief animation directors बाकी के animation directors and पूरे show के animations को check करते हैं and supervise करते हैं. They are also generally anime's character designers. Mecha AD जो 2D mechanical designs and animations पर focus करते हैं, जो आजकल काफी rare हो गया है because it is incredibly hard to make them in 2D. एक्शन एडीज फॉर एक्शन हैवी एपिसोड्स एंड शोज जो प्राइमरीली फाइट कोरियोग्राफी पर फोकस करते हैं। तो अब तक हमने इस वीडियो में उन 5 स्टेप्स या डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया जो किसी भी एनिमेशन सीक्वेंस को बनाने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जब ये सारे डिपार्टमेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं एक इंटेंडेड विजन के साथ, तब साकुगा का जन्म होता है। इट्स नॉट जस्ट एन एनिमेटर और डायरेक्टर और अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जो एक साकुगा सीक्वेंस को इतना इम्पैक्टफुल बनाता है, इट इज अ जॉइंट एफर्ट। एंड इसका एग्जाम्पल हम 2019 के सबसे आइकॉनिक फाइट सीन में देख सकते हैं, विच इज तांजीरो वर्सेस रूई फ्रॉम डीमन स्लेयर एपिसोड 19, जिसको स्टोरी बोर्ड और डायरेक्ट किया था तोशियुकी शिराई ने, विद की एनिमेशन बाय नोजोमु आबे एंड को किमुरा एंड एनिमेशन डायरेक्शन बाय मिसातो नागामोरी एंड काओरी एंडो। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इन सभी लोगों के इंडिविजुअल यूनिक ट्रेड्स इस सीन में दिखाई देंगे, लाइक शिराई स्टोरी बोर्ड्स एंड डायरेक्शन जो 3D एनवायरनमेंट एंड क्लोजअप्स का इस्तेमाल करते हैं, किमुरास एक्शन फिल्ड डायनामिक रनिंग सीक्वेंस, और लास्ट में आबेस इफेक्ट्स एनिमेशन एंड यूज ऑफ इम्पैक्ट फ्रेम जो इस पूरे कट को इम्पैक्टफुल एंड सेटिस्फाइंग फिनिश देती है। इनके अलावा भी इस सीन में देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व लाइक डीओपी, कलर डिजाइनर वगैरह, जो इस सीन को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का रूप देते हैं, और इन सभी लोगों के टीम एफर्ट की वजह से ही ये सीन इतना सिनेमैटिक एंड इम्पैक्टफुल बन पाया। और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि इस एक सीन ने डीमन स्लेयर को एक पॉपुलर सीजनल एनिमे से एलिवेट करके हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल एनिमे बना दिया। नाउ एक बात दिमाग में रखनी काफी जरूरी है कि साकुगा का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस या फिर एक्सप्लोजन्स ही नहीं होता है। दे डू मेक द मेजॉरिटी ऑफ इट, और जनरली वायरल भी वही होते हैं, बट दैट्स नॉट द होल स्टोरी। साकुगा ऑल्सो एनकम्पासेस स्लो सॉम्बर सीन्स, कैरेक्टर एक्टिंग, इफेक्ट्स एनिमेशन, मैकेनिकल मूवमेंट्स और नाचना भी। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना, डांसिंग इज वन ऑफ द इफ नॉट द मोस्ट इनक्रेडिबली हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स टू एनिमेट। पर बाद में देखने में भी काफी मजा आता है,
जब हम मॉडर्न एनिमेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम अक्सर एक ट्रोप या एनिमेशन स्टाइल से एक स्टूडियो को एसोसिएट कर देते हैं, बट इसकी वजह से द रियल वर्कफोर्स बिहाइंड दीज टाइटल्स गेट्स ओवरशैडोड वेरी बैडली और लोगों को कभी पता नहीं चलता कि हु आर द एक्चुअल पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेवरेट एनिमे। साकुगा एंड एनिमेशन कम्युनिटी ने इस इशू को टैकल करने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप की है जो एनिमेटर्स एंड स्टाफ को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें क्रेडिट देती है और स्टारडम भी। देयर आर वेबसाइट्स लाइक साकुगा बोरू एंड फुल फ्रंटल जहां लोग एनिमेटर्स को उनके वर्क के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं एंड इट इंक्लूड्स क्रेडिट्स, ब्लॉग्स एंड इंटरव्यूज विद वेरियस पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। एंड अगर आप साकुगा बोरू यूज करते हैं तो आप भी पता कर सकते हैं कि आपके फेवरेट सीन को आपके फेवरेट एनिमे से किसने एनिमेट किया है। नॉट स्पॉन्सर्ड। पर आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन एनिमेटर्स भी इस आर्ट फॉर्म में अब उतर चुके हैं, लाइक कार्तिक शर्मा एंड अदिति जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में एज एनिमेटर्स एंड लेआउट आर्टिस्ट काम किया है। एंड सिर्फ यही दो नहीं है, और भी लोग हैं लाइक सौरभ सिंह एंड तुषार पांडे जो इंडिया से एनिमे इंडस्ट्री में रिमोटली काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी ख्वाहिश थी कि आप एनिमे बना सकें तो अब ये सपना उतना दूर नहीं है जितना लगता था। It is quite achievable. You just need to have enough love for the art and some patience and dedication to learn it. इस वीडियो में हमने जिन भी चीजों और एनिमेटर्स की बात की उन सभी के सोर्सेस डिस्क्रिप्शन में हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें भी थोड़ा प्यार बरसाओ, गिव अ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी कुछ नई बातें पता चलें। और इस वीडियो में हमने एनिमेशन पाइपलाइन के सिर्फ कुछ स्टेजेस को ब्रीफली ही डिस्कस किया है। इसके अलावा भी देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स एंड पीपल इन्वॉल्व लाइक सेकंड की एनिमेशन, कंपोजिटिंग, कलर डिजाइन, बैकग्राउंड आर्ट, वॉइस एक्टिंग वगैरह। तो अगर आपको उन सब के बारे में भी जानना है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। इफ ये अच्छा परफॉर्म करती है तो वी विल मेक अनदर वन। फिलहाल तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।